मंडी से कंगना रनौत पीछे चल रही हैं, ये बड़ी जानकारी है। ये मतलब विक्रमादित्य सिंह आगे चल रहे हैं, मंडी से अभी कंगना रनौत पीछे चल रही हैं। कंगना रनौत के लिए इस बार चुनौती थी, जो ग्राउंड पर रिपोर्टर्स से वो कह रहे थे, लेकिन एग्जिट पोल के नतीजे कई बता रहे थे कि कंगना शायद ये सीट निकाल लेंगी। लेकिन जो वहां पर गए रिपोर्टर्स, उन्होंने ये बताया कि उनके लिए थोड़ी चुनौती है, क्योंकि उनको लगता है, वहां की जनता को लगता है कि भाई बॉलीवुड से आया एक चेहरा वो वापस ना चला जाए। हालांकि कंगना ये दावा करती रही कि वो बॉलीवुड छोड़ देंगी। और उनके लिए काफी बयान भी आए थे, याद होगा आपको, जो कि काफी बाद में उनके पक्ष में जाते हुए नजर आए थे, क्योंकि कंगना रनौत के लिए काफी सारी चीजें कही गई जो कि काफी गलत भी था बाद में। लेकिन क्या उसका लाभ मिलेगा? किसी भी महिला के लिए कोई भी आपत्तिजनक टिप्पणी हमेशा से गलत है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब देखते हैं, क्योंकि ये रुझान है, अभी पोस्टल बैलेट खुले हैं, जब ईवीएम खोलेंगे तो तस्वीर अलग हो जाएगी और कई बहुत बार अलग हो भी जाती है। और रुझानों में देखिए 200 सीटों के करीब है एनडीए, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और देखिए इंडिया गठबंधन 25 पर, 15 सीट पीछे है। देखिए 15 सीट पीछे है 200 के आंकड़े से। एनडीए रुझानों में 274 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। 185 सीटों पर एनडीए आगे चल रही है, 75 पर इंडिया गठबंधन आगे चल रही है, जबकि अदर्स पर बिल्कुल। तो कुल मिलाकर जो एग्जिट पोल के दावे हैं उसी तरफ रुझान बढ़ते हुए, लेकिन ये अभी सिर्फ रुझान है, ये कितने नतीजों में तब्दील होंगे ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन 188 पहुंच चुकी है एनडीए, मतलब सिर्फ 12 सीट पीछे 200 के आंकड़े से। बिल्कुल 200 के आंकड़े से 12 सीट पीछे, और ये टैली पल पल बदलती हुई, पल पल जानकारी लेकिन ये आगे ही बढ़ रही है एनडीए के लिए, ज्योति, ये दिलचस्प है। 200 सीटों के करीब है, रुझानों में 200 सीटों के करीब है एनडीए, और 190 की ये टैली हो चुकी है। और राहुल डबास दिल्ली से जुड़ गए हमारे साथ। राहुल, जो रुझान है वो एग्जिट पोल की तरफ इशारा करे, एग्जिट पोल जो दावे कर रहे थे उसी तरफ रुझान भी। बहुत कम वक्त है जब तमाम तस्वीर क्लियर हो जाएगी। सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, आपके सोर्सेस क्या बता रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर से अभी सिर्फ रुझान है, और जो शुरुआती आधा पौना घंटा होता है, लगभग 40 मिनट मान के चलिए, वो बैलेट बॉक्स का होता है। यानी बैलेट के जरिए जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, इंडियन आर्मी है, इलेक्शन कमीशन के अंडर काम करने वाले तमाम जो टीचर्स हैं, उनके वोटर्स को काउंट किया जाता है। यानी अब मान के चलिए कि 8:30 बजने वाले हैं। 8:30 के आसपास का वो समय होता है जब ईवीएम खुलना शुरू हो जाती है, जब ईवीएम से रुझान आने लगते हैं। पहले 2-3 राउंड की काउंटिंग होती है, तो निश्चित तौर पर आने वाले 1-1.5 घंटा काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल होने वाला है। लेकिन जो आधे घंटे के रुझान आए हैं, तो ये मान के चलिए कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट, खासतौर पे टीचर्स हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो पैरामिलिट्री और मिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं, पुलिसकर्मी हैं, उनका मतदान अभी तक काउंट हुआ है। और यानी अगर भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों की बात माने, उनके वोटर्स को देखें तो वो काफ़ी हद तक बीजेपी के पक्ष में अभी तक नजर आ रहा है। लेकिन जब तक 5-6 राउंड की गिनती नहीं हो जाती, तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। जी ठीक है, 5-6 राउंड की गिनती जब तक नहीं हो जाती तब तक कहना कुछ भी जल्दबाजी होगी। लेकिन फिर भी आपको क्या लग रहा है राहुल, जरा भी बताइए दिल्ली का हाल, चूंकि दिल्ली की वीवीआईपी सीटें, नई दिल्ली सीट और उत्तर पूर्वी सीट, इन कन्हैयालाल पीछे भी चल रहे हैं और बांसुरी स्वराज आगे भी चल रही हैं राहुल, जो फिलहाल के अभी रुझान आ रहे हैं उसमें। देखिए, अगर बांसुरी स्वराज की बात करें, मैं इस वक्त नई दिल्ली इलाके में मौजूद हूँ। मेरे ठीक पीछे काउंटिंग सेंटर भी है जहाँ काउंटिंग चल रही है, और ये सेंट्रल दिल्ली का इलाका ऐसा है जहाँ पे जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, सेंट्रल ऑफिसर्स हैं, उनका बड़ा मतदान होता है। जो कर्मचारी सांसदों के घर पे काम करते हैं, उनका बड़ा मतदान होता है। तो उसमें देखना होगा कि निश्चित तौर से जो पहले चरण है उसमें बांसुरी स्वराज आगे पड़ रही है। जहाँ तक कन्हैया की बात करें, जिस तरीके से 60% से ज़्यादा मतदान हुआ था, उस वक्त भी ये आंकड़े आ रहे थे कि 60 से कम या 60 से ज़्यादा होगा पूर्वी दिल्ली की बात करें, क्योंकि वहां पर 35 से लेकर 37% जो वोट है वो मुस्लिम है, वो अल्पसंख्यक वोट है। ऐसे में अगर 60+ होता है तो मनोज तिवारी को फायदा मिलने की उम्मीद थी, और वही फिलहाल नजर आ रहा है, क्योंकि मनोज तिवारी अकेले दिल्ली के ऐसे नेता है जिनका टिकट नहीं काटा गया। 7 सीटों में से 6 के टिकट को बदला गया था, लेकिन मनोज तिवारी को दोबारा रुझानों में 200 पार हो चुकी है एनडीए। बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को, 215 हो चुका है ये आंकड़ा, और इंडिया गठबंधन 43 पे, जबकि अदर 16 पे चल रही है। तो कहीं ना कहीं जो एनडीए उसका दबदबा दिखता हुआ रुझानों में, ज्योति। बिल्कुल दबदबा दिखता हुआ, इसमें कोई दो 204 सीटों पर राहुल भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं।